वैदिक युग को देखते हुए लगता है कि आज का युग वैदिक युग की तरफ जा रहा है। वैदिक युग में ऊंच नीच की भावना ऐसी नहीं थी। विवाह शादी खुल करके इधर उधर जहां जिनकी इच्छा होती थी करते थे। आज सरकार का कानून ऐसे ही हो गया है और बीच में जो वर्णन है बड़ा अद्भुत है। महाभारत का वह अंश अनुशासन पर्व में कन्या किसे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अब विवाह फिर कैसे होता है और भिन्न वर्णों के स्त्रियों से विवाह और उनसे उत्पन्न बच्चे फिर आगे विस्तार से वर्णन है। विवाह वाला प्रसंग 8 पेजों में लिखा गया, बड़ा मार्मिक है। अब संतान के लिए वर्ण संकर में लगता है सभी वर्णों के लोग उसमें हैं और उसको देखते हुए लगता है पूरा संसार ही वर्ण संकर है। और उतना ही नहीं, व्यवहार में भी देखा जाता है। घर के मालिक नौकरानी को गर्भवती कर दिए और नौकर कहीं कहीं नौकर मलकिन को गर्भवती कर दिया। ये सब प्रपंच आज भी चलता है। निगाह डाल करके देखो, जहां मेरा शरीर जन्मा सभी वर्ग के लोग थे और ये प्रायः देखा जाता था। तो जो बहुत ऊंच नीच की भावना का प्रपंच फैलाया गया और अहंकारहीन भावना, आज का कानून बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं, जिसका जहां प्रेम हो विवाह कर ले और कोई ऊंच नीच नहीं। सरकार की तरफ से सब के लिए मान्यता बराबर है। ब्राह्मण पुरुष से शूद्रा स्त्री से बच्चा पैदा होगा तो नीच हो जाएगा? क्यों नीच हो जाएगा? और शूद्र पुरुष से ब्राह्मण स्त्री में बच्चा पैदा हो तो भयंकर चंडाल काहे हो जाएगा? अच्छे संस्कार वाला अयोध्या के पास एक सज्जन है, प्रोफेसर है, देखने में सुंदर, और शायद है कि वो वर्ण संकर से पैदा हुए हैं जैसे लोग मानते हैं। उन्होंने अभी तक तो शादी ही नहीं की थी। सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्ममंडली तो वहां खूब है, लेकिन जब चर्चा हुई तो ब्राह्मण लोग भी कहे, ऐ साहब उनकी बात न कहो, तो देव स्वरूप है, उनके सद्गुणों से सब प्रभावित है। बृहदारण्यकोपनिषद के आखिर में 50 से अधिक ऋषियों के नाम हैं जिनकी माताओं का पता है, पिताओं का नहीं। तो स्वामी शंकराचार्य तो बड़े भयंकर ब्राह्मणवादी थे, लेकिन उन्होंने वहां एकदम स्वाभाविक व्याख्या की। स्त्री स्वातंत्रात् गुणवान पुत्रो भवति। स्त्री के स्वतंत्र होने से गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। अब स्वतंत्र स्त्रियों के बच्चे हैं सब, पति का पता नहीं है। कोई जमाना था जब मात्र सत्ताक वंश था। युवती हो गई, कोई लड़की युवती हो गई, जहां से इच्छा उसकी हुई गर्भवती हो गई, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा उसका है, पिता का कोई पता नहीं। सभी बच्चे माता केंद्रित होते थे, माता ही का वर्चस्व होता था, इसलिए मातृ सत्ताक वंश उसे कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद का जो एक ऋषि है सत्यकाम जाबाल, जवाला का पुत्र है,
कुमार है, पढ़ना चाहता है। माता, मैं पढ़ने जाऊंगा। तो आचार्य पूछेंगे तुम्हारा क्या गोत्र है, तो क्या बताऊंगा? उसने कहा, भावम चरंती परिचारणी योग ने त्वाम लभे। बहुत जगह घूमती विचरती सेवा करती हुई मैंने तेरे को पाया है, इसलिए कह देना मेरी माता का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं। गया ऋषि से कहा, ऋषि ने कहा, बेटा तू सत्य बोलता है, तू ब्राह्मण है, जो सत्य बोलता है ब्राह्मण है। आचार्य भी समझा कि इसकी माता का पता है, पिता का पता नहीं है। तो आचार्य ने कहा, बेटा तू सत्य बोलता है, तू ब्राह्मण है। ये ऊंचा विचार उन ऋषियों का था और उसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे, जो अयोध्या के पास है, वह युवक, अब तो युवक क्या जवानी से आगे बढ़ गए हैं, सब लोग उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं। तो ये अहंकार बस ऊंच नीच मान करके जो विकृति समाज में आई है, वर्तमान कानून अच्छा है, जहां जिसका मन हो विवाह करे और सबका समान अधिकार है, ऐसी कोई व्याख्या नहीं। शूद्र पुरुष से, ब्राह्मणी स्त्री से बच्चा पैदा हो तो महाभयंकर चांडाल है और वो गांव के बाहर रहता है, और जो बद्ध पुरुष है, यानी जिसको सरकार के द्वारा सजा हुई है कि इसको फांसी होगी, वो फांसी का काम वो करता है, उसको फांसी चढ़ाता है। लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। फांसी चढ़ाने वाले जो होते हैं, जो उनका पेशा होता जो हो, खाली ब्राह्मणी से पैदा हुआ शूद्र द्वारा प्रतिलोक में, तो फांसी चढ़ा, इससे कोई बात नहीं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो वर्तमान का कानून है बहुत सुंदर है, क्योंकि इस कानून में कोई किसी को नीच नहीं कह सकता है। बच्चा जो पैदा होता है वो तो निरपराध है, कहां पैदा हुआ, क्या मतलब है। कीचड़ में कमल पैदा होता है, कई जगह सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा है और उसी में किसी फूल का बीज आ गया और जम गया, एकदम गगन मगन बढ़िया सुगंधी दे रहा है। मनुष्य अहंकार बस मनुष्यता को छिन्न भिन्न कर दिया है, और वैदिक ऋषियों की याद आती है, उनमें ये बातें नहीं थी। वर्ग अहंकार तो उनमें भी था, जैसे गोरों को, लेकिन अब कुछ कुछ अहंकार तो होते रहता है सब जगह, उसको तो विवेक से मिटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे हृदयहीन वो नहीं थे। आज का कानून बहुत सुंदर है, स्वतंत्रता है, और धनी लोगों में ये सब हो रहा है। ऐसा हो न हो ये मेरा पक्ष नहीं है, मेरा पक्ष तो मानवता का है। मानव सामने है, मानव से बढ़ के कौन है, उसकी जात क्या है। मानव ऊंची निगाह से देखो, किसी को नीची निगाह से देखना महापाप है। ये प्रसंग मैंने कहा क्योंकि इस पर लिख रहा हूं तो ये बात आई। मन की शांति पर सब ध्यान दो। कल 2 सज्जन आए थे, सर्विस में है, एक कानपुर के हैं, एक इटावा के हैं। इटावा वाले ज्यादा वही ले, उनको भी लाए थे। बहुत दिनों से मेरी पुस्तक पढ़ते थे, मिलने की इच्छा थी। बड़ी अच्छी भावना थी। कहते थे महाराज लेकिन मन 2 मिनट भी नहीं रुकता है।
तो मैंने कहा भाई वैसी सोच समझ वैसा काम आपने नहीं किया है, जब करेंगे तो ठहरेगा, और ऐसा ठहरेगा क्या पूछना, भागेगा ही नहीं। जीवन बीत जाता है, आदमी उन्नति करता है, उन्नति का लोभ इतना है, कितनी उन्नति कर रहे, असली उन्नति समझता ही नहीं है। असली उन्नति है शांति, गहरी शांत असली उन्नति है, तृप्ति। कूड़ा कचड़ा बटोरना उन्नति मानता है। कूड़ा कचड़ा प्रारब्ध पुरुषार्थ से सब जगह इकट्ठा हो जाता है। धन दौलत जिसे कहते सब कूड़ा कचड़ा है। शरीर कूड़ा कचड़ा है, इस कचड़े के लिए कुछ कचड़े की जरूरत है, तो ये कम बेस कचड़ा जगह जगह इकट्ठा होता रहता है और बिखरता रहता है। ये उन्नति नहीं है। उन्नति है क्रोध न आवे, काम लोलुप न हो, ईर्षा द्वेष न करे, चिंता न करे, उद्वेग न करे, अशांत न हो, समता हो, शील हो, शांति हो, ये उन्नति है। चित्त का निर्मल बना रहना उन्नति है। चित्त क्षीर सागर, क्षीर सागर में शेष जी लेटे हैं और उनकी सीनी पर विष्णु भगवान लेटे हैं। पूरे भूमंडल में कहीं क्षीर सागर नहीं है, ये रूपक है। निर्मल मन क्षीर सागर है, दूध का समुद्र क्षीर सागर निर्मल मन है। शेष आत्म अस्तित्व है। किसी संख्या में भाग करें, भाग होता जाएगा। जब एक रह जाएगा तो उसको शेष कहते हैं। सारे विचारों को छोड़ते जाइए, जब अपने आप रह गए तो शेष। ये शेष की स्थिति ही विष्णु की सैया है। विष्णु आत्मा है, विष धातु से विष्णु बनता है, विष्णु शब्द। कोई इंद्रिय मन नहीं रहेंगे, इंद्रिय मन का पूरा अभाव विदेह मोक्ष है। तो देह रहते रहते कोई इंद्रिय न रहे, क्या नुकसान है। जयदयाल गोविंदका से मैं सन 60 में मिला था। गीता प्रेस के स्थापक जयदयाल गोविंदका और पोद्दार जी दोनों से मुलाकात हुई। जयदयाल गोविंदका उस समय गोरखपुर में थे, मैं वहां गया था, एक भक्त बुलाए थे तो फिर गया। गीता प्रेस में राम सुखदास जी महाराज का दोपहर के बाद जो छुट्टी होती है आधे घंटे की श्रमिकों की, उसी में भाषण उनका हुआ था, वो सुना। आध्यात्मिक भाषण था। उस समय वो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थे और लगता था कि करीब 58-60 के होंगे। बहुत बढ़िया बोले। फिर मैंने पता पाया कि गोविंदका जी ही पास से एक गांव में घर में है। तो गीता प्रेस से हट करके उनका मकान था, उसमें गया, मिला, बातचीत हुई। उनको दिखता नहीं था, सामने तो नहीं पता चलता इनको नहीं दिखता है, लेकिन दिखता नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि बोलना बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा था कि आंख न रहे तो मेरा क्या नुकसान है, बोलना वोलना नहीं बंद करोगे, भगवान की सेवा जो करना है करता रहोगे, आंख की हमें क्या जरूरत है। गृहस्थी में रहते हुए संत थे, गृहस्थ संत। तो याद आई, वो एक क्या कहते, एक स्टेशन पर पुस्तक विक्रेता ने कहा उनके विषय में, सर्व विजयी बनो। शरीर बूढ़ा हो गया, पड़ा रहे,
क्या हमारा नुकसान है? आंख नहीं है, नहीं है, कान नहीं है, नहीं है, जीभ नहीं है, नहीं है, चाहे जो हो, हमारा क्या नुकसान है? आत्मज्ञान की परिपक्वता में ही सारे क्लेशों का अंत है। जितना ऐश्वर्य है केवल कूड़ा कचड़ा है, जिसमें हम प्रभावित होकर के उद्वेगित होते हैं, वो सब कूड़ा कचड़ा है। अवंत में वो कूड़ा कचड़ा भी नहीं रहेगा, मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा। कूड़ा कचरा निर्मित वस्तुएं हैं, मकान, शरीर, रुपया पैसा, अन्न पानी, जो कुछ भी है निर्मित पदार्थ कूड़ा कचरा है। ये सब बदल करके मूल द्रव्य में मिल जाना है, प्रकृति के मूल द्रव्य में। मूल द्रव्य से वस्तुएं निकलती और उसी में लौटती हैं। नाच रहा है प्रपंच और उसमें हम अपने को जोड़ जोड़ करके दुखी हैं। कहां क्या मेरा है? बाहर का कुछ बिगड़ जाए क्या मेरा है? क्या बिगड़ गया? किसी ने अनुकूल प्रतिकूल कह दिया क्या उसमें दम रहा है? जो कह दिया वो भी प्रिय है। हमें जिसने गाली दी है प्यारा है, कोई हर्ज नहीं। अपने चित्त को ऊपर उठाओ, बलवान बनो आत्मज्ञान में, वीर बनो। कायर आदमी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। रोने वाला और पिचकने वाला, थोड़े थोड़े में हाय तौबा करने वाला, दुखी होने वाला भवसागर नहीं तर सकता है। अनाद काल से तो सुखी दुखी के चक्कर में रहे, सुख दुख के, सुखी होते रहे, दुखी होते रहे, बच्चों की तरह। बच्चे खिलौने पा गए मगन, कोई खिलौना छीन ले तो रोने लगते हैं। वही दशा मेरी है। दुनिया की चीज मिल गई, मार फूल के समाते नहीं है, और कहीं छिन गई, मिट गई तो हाय तौबा करते हैं। ये कमजोरी रख करके कोई शांति नहीं पा सकता है। भवसागर से तरना, भवसागर कहीं बाहर है। मन की दुर्बलता भवसागर है, मन की आसक्ति भवसागर है। और आसक्ति कहां होती? दृश्य पदार्थों में, जो ये कूड़ा कचरा दिखाई देता है, इसी में। जो हम उन्नति मानते हैं, हमने उन्नति की है, कूड़ा कचरा कुछ बटोरा है और उसकी उपयोगिता है। शरीर कूड़ा कचरा है और इस कूड़े कचड़े के लिए कुछ कूड़े कचड़े की आवश्यकता है। और ये देखते देखते शरीर सहित सारा कूड़ा कचड़ा प्रकृति में लीन होकर के मूल द्रव्य में चला जाएगा और उससे निरंतर निकलता रहेगा। अनाद काल का ये प्रवाह है। मूल प्रकृति से विकृत द्वारा पदार्थों का निर्माण होता है, उपयोग होता है, फिर क्षरण होकर के मूल प्रकृति में चला जाता है। यही हो रहा है। जैसे समुद्र की तरंगें उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, ऐसे विशाल प्रकृति सागर में पदार्थों का निर्माण विनाश, निर्माण विनाश, निर्माण विनाश चलता है। और उसमें हम बेवकूफ चिपक करके हाय तौबा करते हैं। क्या यहां धरा है? किस लिए शोक मोह, किस लिए दुख, किस लिए पीड़ा? जिन बातों को लेकर के हम पीड़ित हो रहे हैं वे सब शून्य हो जाएंगे। इसलिए ज्ञान में बलवान बनो, महान शक्तिशाली बन जाओ, अंदर इतने ठोस हो जाओ कि दुनिया के सारे घात प्रतिघात कुछ भी न कर पाए। तब संसार सागर से कोई तर सकता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, परम पद अति दुर्लभ है। आगम निगम पुराण वेदवद, आगम निगम पुराण वेद यही कहते हैं। गोस्वामी जी की चौपाई है।
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, आगम निगम पुराण वेदवद। तो अति दुर्लभ क्यों है? हमारी आसक्ति, हमारी कमजोरी, हमारी दुर्बलता, नहीं तो अत्यंत सरल है। गोपद को लाघना सरल है, वैसे भवसागर तरना सरल है। गोपद गाय का खुर, जहां गाय का पैर पड़ गया है कीचड़ में तो वहां गड्ढा हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको लाघना बहुत सरल है। तैसे संसार को लाघना बहुत सरल है। समझ लो, वीर बन जाओ, सारी आसक्ति को झाड़ दो। घोड़ा अपने चाम को फरफरा देता है और बाल में जितने कचड़े सब झड़ जाता है, ये उसकी शक्ति होती है। हम अपने मन से सब आसक्ति, विकार, अहंकार को झड़झड़ा करके फेंक दें, वीर बने, निर्भय बने। इस जीवन में सदैव शांति और सुख में रहना जीवन की सफलता है। कूड़े कचड़े के विषय में सोचना, इतना कूड़ा था और कूड़ा नहीं हुआ, ये कूड़ा घट गया, ये कूड़ा कचड़ा घटता बढ़ता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा और सारा कूड़ा चला जाएगा मूल प्रकृति में और उसमें फिर निकलता रहेगा और उसमें हम बेवकूफ बने, हानि लाभ हर शोक में डूबे रहते हैं। साधक गहरी शांति में जिए, इसके लिए जरूरी है अंदर से विवेक में बलवान बने, व्यवहार में विनम्र, सबसे विनम्र, सबसे मीठा बर्ताव, दोष दृष्टि दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। फलाने ऐसे, फलाने वैसे, उन्होंने तो मुझे कट कह दिया होगा, कोई अर्थ नहीं, मीठा भी कहेंगे। जो कट कहता मीठा कहता, मीठा कहता कट भी कह देता है। ये दोनों साथ चलता है, एकदम मीठ मीठ नहीं चलेगा। अपना मीठ रहो, दूसरी की कड़वाहट को भी मीठ समझो। विनम्र, सबसे विनम्र, किसी की शिकायत नहीं, सबके साथ सुंदर बर्ताव। इस प्रकार साधक चले, व्यवहार और अध्यात्म दोनों में शांति उसे मिलेगी।